अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी गार्डनिंग व्यूअर्स। आज मैं तकरीबन 3-4 दिन के बाद अपने गार्डन में आई हूँ। मेरे गार्डन के काफ़ी सारे प्लांट्स जो हैं वो पहले की निस्बत बहुत सेहतमंद और लश ग्रीन है। इनकी ग्रोथ ज़बरदस्त चल रही है और कुछ प्लांट तो बिल्कुल उनकी सॉइल जो है वो सूखी पड़ी है। ये मेरे बीटरूट के प्लांट्स हैं जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और ज़बरदस्त हैं। इसके बाद ये कुछ मूली के प्लांट्स हैं। इनमें मैंने 2-4 सीड्स हैं जो वो पालक के भी लगाए हुए हैं और अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। अब नीचे मूलियाँ बनना स्टार्ट हो गई हैं और मुझे देखकर बहुत खुशी हुई है। छोटी छोटी मूलियाँ नीचे बन रही हैं। ये मेरा ग्रो बैग अच्छी ग्रोथ कर रहा है, मगर इसके साथ ये वाला ग्रो बैग मैंने तकरीबन इकट्ठे ही इन दोनों को एक दिन ही मैंने इनमें सीडलिंग की थी और पहले तो ये अच्छा ग्रोथ कर रहा था, मगर अब पता नहीं इसे क्या मसला बना है। ये मेरे कुछ मटर के प्लांट्स हैं और ये साथ में टमाटर का वो प्लांट है जो काफ़ी दिनों से इसे लीफ कर्ल का मसला बना हुआ था, जो पहले की निस्बत तो काफ़ी बेहतर है और इसे अब बाकायदगी से फ्रूटिंग हो रही है। तकरीबन हर ब्रांच पे इसके बंच बने हुए हैं फ्लावरिंग के। तो इनको पॉलिनेशन करने के लिए आप इनको थोड़ा सा झटका दें तो पॉलिनेशन हो जाएगी। और ये भी देखें मेरे टमाटर के प्लांट हैं जिनमें ज़बरदस्त फ्रूटिंग हो रही है। तकरीबन हर लीफ के साथ फ्लावरिंग का एक गुच्छा बना हुआ है। अगर आप व्यूअर्स ऐसी फ्रूटिंग चाहते हैं टमाटर प्लांट पे तो आपको भी हर टमाटर प्लांट की प्रूनिंग करना होगी और इनकी 2D और 3D कटिंग करना होगी। मैंने अपने तमाम टमाटर के प्लांट्स की 2D और 3D कटिंग की हुई है। इस वजह से मुझे हर लीफ के साथ एक फ्लावरिंग का गुच्छा मिल रहा है। ज़्यादा फ्रूटिंग के लिए हमें 2D और 3D कटिंग ज़रूर करना होगी। ये देखें व्यूअर्स, छोटे छोटे टमाटर बनना शुरू हो गए हैं। ये देख रहे हैं, इसके साथ एक और भी टमाटर बना हुआ है ये दूसरी साइड पे। और ये आगे कुछ इसकी कलियां जो हैं वो झड़ रही हैं, इनके फ्लावर्स। बारिश पिछले दिनों 2-4 दिन हुई है और इस वजह से ज़्यादा वाटरिंग की वजह से इसके अक्सर जो फ्लावर थे वो खिल के तो वो गिर गए थे। इसके बाद मैंने वाटरिंग करना बंद कर दिया था और अब ये दोबारा से जितने भी फ्लावर खिले हैं वो तकरीबन अच्छी ग्रोथ में हैं। कोई अब टमाटर का ऐसा कोई भी फ्लावर ऐसा नहीं है कि जो कमज़ोर हो। इन टमाटर प्लांट्स पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है तो अब मैं नर्सरी से कुछ और पनीरी लेकर आऊँगी जिससे मैं दोबारा से प्लांट तैयार करूँगी ताकि इसके बाद हमें बाकायदगी से टमाटर मिलते रहें। क्योंकि जब इनके टमाटर ख़त्म हो जाएंगे तो हमें और प्लांट्स रेडी करना होंगे जो हमें बाकायदगी से टमाटर देते रहें। ये मेरा एक मोंगरे का प्लांट है और साथ में मैंने लहसुन लगाया हुआ है। ये भी मोंगरे का ही प्लांट है और साथ में लहसुन के कुछ मैंने जवे लगाए थे। ये पालक का एक प्लांटर है और अच्छी पालक ग्रोथ हो रही है। इस पालक वाले टब में मैंने एक और मोंगरे का प्लांट लगाया हुआ है। ये बैंगन का प्लांट है और इसके साथ भी कुछ बैंगन के प्लांट हैं जो तकरीबन सही ग्रोथ कर रहे हैं। ये दोनों भी बैंगन के ही प्लांट हैं और इसमें तो फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है और साथ साथ इस प्लांट में काले तेले का भी अटैक हुआ था। इनके ऊपर मैंने ओपलों की राख इस्तेमाल की थी और इनके लीव्स के ऊपर मैंने राख को स्प्रिंकल किया था।
इस प्लांट पे अभी तो अटैक नहीं हुआ, मगर दूसरे वाले प्लांट के निचले वाले हिस्से में अब काला तेला चला गया। ये मेरा प्लांट भी बहुत हेल्दी है। इसके साथ ये मिर्ची का प्लांट है जिसे लीव कर्ल का मसला है। ये दोनों प्लांट भी शिमला मिर्च के हैं, और ये भी शिमला मिर्च का एक प्लांट है और साथ में पालक लगी हुई है। अब ये तीनों फिर टमाटर के प्लांट आ गए हैं, जो पहले वाले प्लांट जैसे ही फ्रूटिंग ख़त्म करेंगे तो मेरे ये वाले प्लांट तैयार होंगे फ्रूटिंग के लिए। इनमें ये मेरा प्लांट काफ़ी लीव कर्ल का इसे मसला था, मगर आज मैंने देखा तो बहुत खुशी हुई है कि इसके तमाम लीव्स जो हैं वो अच्छे हेल्दी ग्रो कर रहे हैं। अब नीचे जो इसके कर्ल वाले लीव्स हैं इन्हें मैं हटा दूंगी, क्योंकि अब इनकी ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि इस पे नए लीव्स आ गए हैं। तो ये बीमार लीव्स मैं हटा दूंगी। देखिए कितने प्यारे इसके लीव्स हैं। अब ये जितने भी नीचे बीमार लीव्स हैं मैं इन्हें हटा दूंगी, क्योंकि अब इन लीव्स की प्लांट को ज़रूरत नहीं। ये मेरा दूसरा प्लांट है। आप देख रहे हैं कि जो सॉइल को टच कर रहे हैं लीव्स, मैं उन्हें हटा रही हूँ, क्योंकि वो नीचे गल सड़ जाते हैं और उन पे फंगस का अटैक हो जाता है। इस वजह से ये भी प्लांट को बीमार कर सकते हैं। इस वजह से हमें इन लीव्स को हटा देना चाहिए। नीचे जितने भी लीव्स होंगे वो मैं हटा दूंगी। और एक और चीज़ मैं आपको आज बताऊंगी कि सक्कर्स किसे कहते हैं। इन लीव्स के साथ हमें सक्कर्स को भी हटा देना चाहिए, क्योंकि उनका फ़ायदा तो कोई नहीं होता। वो एक्स्ट्रा आपके प्लांट की खुराक जो है वो ले रहे होते हैं, क्योंकि जितनी भी फ्रूटिंग होती है वो ऊपर वाले हिस्से में होती है, और इन लीव्स को और सक्कर्स को हटा देना ही बेहतर है। अब व्यूअर्स आप देख रहे हैं कि ये जो नीचे इसकी ब्रांचेस निकल रही हैं इन्हें ही हम सक्कर बोलते हैं। तो इन सक्कर्स को मैं हटा दूंगी, ताकि जितनी भी सॉइल में ताकत है वो सारा प्लांट ही ले, और हेल्दी होगा तो फ्रूटिंग भी अच्छी करेगा। ये दूसरे प्लांट में शक्कर है तो इसको भी मैं हटा रही हूँ। बाकी जितने भी प्लांट हैं टमाटर के, उनके मैं शकर्स और लीव्स मैं साथ साथ हटाती रही हूँ, मगर इन 2-3 के मैंने कुछ लीव्स और शकर्स छोड़े हुए थे कि मैं आप लोगों से ये शेयर करूँगी कि इनका नुकसान क्या है प्लांट के लिए। तो आज मैंने व्यूअर्स आपको इसके बारे में बताया है कि शकर्स क्या होते हैं और इनका नुकसान क्या होता है पौधे को। शकर्स आपके रूट्स के बिल्कुल नज़दीक होते हैं, इस वजह से एक्स्ट्रा खुराक ये आपके प्लांट की ले लेते हैं और प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा कमज़ोर कर देते हैं, और उस पर इतनी ज़्यादा फिर फ्रूटिंग भी नहीं आती। ये एक धनिए का ग्रो बैग है, और ये साथ मैंने टब में कुछ शलजम उगाए हुए हैं जिनकी ग्रोथ सही जा रही है, और इनके लीव्स के ऊपर उभरे हुए आज मैंने डॉट्स देखे हैं। पहले मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि शलजम के लीव्स पे ऐसे डॉट्स बने होते हैं। तकरीबन हर लीव्स पे इसी तरह डॉट जो है वो बने हुए हैं, जबकि मूली के लीव्स पे ऐसे कोई डॉट नहीं है। एक मैंने इधर ये शलजम उगाए हुए हैं, और कुछ मैंने शलजम दूसरी साइड पे एक बास्केट में मैंने उगाए हुए हैं, जो दोनों ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम वेजिटेबल्स अपने घर पे उगाई हैं, तो व्यूअर्स मुझे तो इन्हें देख के बहुत मज़ा आता है कि मैं इन सब्ज़ियों को ग्रो करते हुए देखती हूँ। हर रोज़ इन्हें देखती हूँ कि ये कितने बड़े हो गए हैं, और इन्जॉय करती हूँ।
पहले मैं कुछ ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाती थी और कुछ कैक्टस थे, फ्लावरिंग प्लांट थे, मगर इस दफ़ा मैंने सोचा कि चलें ये भी मैं तजर्बा करती हूँ। जी तो वीवर्स, ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।